चलिए, तो पिछले दिन हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? आपका पूर्व मेघ का वीची क्षोभस तनित विहेगत श्रेणी कांची घोड़ा यहाँ तक पढ़ लिए थे ना? नहीं, यहाँ तक हम छोड़ करके गए थे ना। और यहाँ तक छोड़ने की स्थिति में आप लोग कहाँ तक पहुँच गए थे मेघ को लेकर के? सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? माल प्रदेश। माल प्रदेश के बाद आम्रकूट पर्वत पर, आम्रकूट के बाद रेवा नदी, रेवा का और दूसरा क्या नाम था? नर्मदा। उसके बाद कहाँ पहुँचे? दशारण देश। दशारण देश पहुँचने के बाद उस दशारण देश की राजधानी जो थी विदिशा राजधानी, उसके बाद वो जो विदिशा राजधानी है वो किस नदी के तट पर अवस्थित थी? वेत्रवत्या परिगता विदिशा विधाना राजधानी आसीत। आप लोग वहाँ पढ़े होंगे कादम्बरी कथा मुखम में। उसके बाद कहाँ पहुँचा दिए मेघ को? नीचे ही गिरी, उच्च ही गिरी नहीं, नीचे ही गिरी, नीचे ही पर्वत। और उसके बाद उज्जैनी में पहुँचा दिए थे। पहले निर्विंध्या आई थी, तब उज्जैनी आई थी। इसके भैया इसमें आया है विश्रांता सन ब्रज नदी तीर जाता निसिंचन उद्याना नाम, ये हो गया। इसमें किसका वर्णन है? नीचे ही पर्वत का। इसके बाद वाले में वक्रः पंथा यद विभवता प्रत्यय। तो यहाँ नीचे लिखा गया है कि मास्म भूर उज्जैन्या, उज्जैनी से विमुख मत होना। फिर इसके बाद आया था निर्विंध्याया पथि भवर्षाभ्यंतर सन्निपत्य, निर्विंध्या नदी का वर्णन बता दिए। और इसके बाद क्या आया था? वेणीभूत प्रतन सलिला तामतीत सिंधु, सिंधु नदी का वर्णन आ गया इसके वाले में 30 वाले श्लोक में। आगे में इसका बाद आता है कि प्राप्यवंती नुदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान। ऐसे अगर दूसरी लाइन में लिखा है कि श्री विशालाम विशालाम, विशाला किसको कहा जाता है? उज्जैनी। हाँ। अब उसके बाद आती है कि दीर्घी कुर्वन, ये कौन थी दीर्घी कुर्वन? शिप्रावात, शिप्रा नदी की जो वायु थी उसका वर्णन आ गया। एक पूरा सीक्वेंस में बैठाए रहिए, किधर किधर गया। आज बैठा लेंगे तो कल आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रोज़ एक बार दो बार पढ़ लीजिए। पहले माल प्रदेश पहुंचा, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर निर्विंध्या, फिर उसके बाद ऐसे करके सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद तब आपका ये आ जाता है उज्जैनी, शिप्रावात आ जाती है। ऐसे करके क्रमशः पूरा बैठाते चले जाएंगे। केवल बोल भर दीजिए, आपको बैठ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उज्जैनी की अपार वैभव हारांश तारांश, कहते हैं कि सलिल निधिया तोय मात्रा वशेषा, यानी सलिल माने जल के जो निधि हैं, खजाने हैं, वो किसको कहते हैं? समुद्र। कहते हैं कि समुद्र भर केवल उसमें जल भर शेष बचा रह गया है, बाकी सारा का सारा रत्न खजाना इत्यादि उज्जैनी में चला आया। ऐसा कभी हुआ करता था। ऐसे ही नहीं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सर, भारत से अगर मिट्टी भी जाती थी वो भी सोने के दाम में बिकती थी। ठीक है। चलिए, विद्रुमाणाम किसको कहते हैं? विद्रोम किसको कहते हैं? ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। और तरल गुटिकान किसको कहते हैं? हारों के मध्य जो मणि जटित रहती है, लॉकेट जिसको कहते हैं। लॉकेट का जो मणि होता है बीच में, वो वाला भाग। विपणि किसको कहते हैं? बाजार। और बाजार के लिए और एक शब्द प्रचलित है, आपण। ठीक है। आपण या विपण, ये दोनों शब्द बाजार के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं।
ये सब छोटे छोटे शब्द हैं, उनको याद रखिएगा। तो इसमें तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। विद्रुमाणम भंगान, भंगान माने उनके टुकड़ों को। मूंगा को एक ठो और शब्द कहा जाता है, प्रवाल। प्रवाल माने भी मूंगा होता है। पूरा प्रवालाई रिव पूरितार्धया किसमें आया है? सवाल का निवास पता नहीं। पूरा प्रवालई रिव पूरितार्धया, ये शायद आपके शिशुपाल वधम में आया है। मूंगे के समान। मूंगा कैसा होता है? कुछ लाल गुलाबी टाइप का कलर लिए हुए, इसकी तरह ईंटा जैसा। ईंट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रिक्स। ब्रिक्स हमारी ईंट होता है। और मंजिल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? फ्लोर नहीं, फ्लोर माने छत होता है। स्टोरी माने मंजिल होता है। स्टोरी जो कहानी का होता है, उसी टाइप का ये भी शब्द है, स्टोरी। आइए चलिए, आज ये इनके वैभव का वर्णन आ गया है। कहते हैं कि प्रद्योतश्च प्रिय दुहितरम वत्सराजोत्र जह्रे। हैमंताल द्रुमवनमभू दत्रतशैव राज्ञः। अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पात्। नित्यागन्तुं रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः। नीचे वाली लाइन लिखा गया है कि इत्यागन्तुं रामयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः। यहाँ पर इस श्लोक में महाकवि कालिदास की लेखनी से यक्ष के द्वारा मेघ से कुछ संदेश कहलवाया जा रहा है, और उस यक्ष के द्वारा मेघ से कुछ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से तुम उज्जैनी पहुँचोगे, वहाँ की क्या क्या स्थितियाँ हैं, वहाँ कैसे कैसे तुम देखोगे, क्या क्या स्थितियाँ तुमको दिखाई देंगी। तो कहते हैं कि प्रद्योतस्य, प्रद्योत किसको कहते हैं? एक राजा हुए थे जिनका नाम ही प्रद्योत था। हाँ, महासेन आपके उसमें आया है, स्वप्नवासव दत्तम में, वहाँ महासेन नाम का सीधा सीधा प्रयोग किया गया है, तो वही महासेन है। इनका नाम प्रद्योत था। प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्स राजा अत्र जह्रे। जन्हरे नहीं है, जह्रे, हर ए जह्रे। जह्रे माने हरण किया था। कौन सा लकार है जह्रे में? हाँ, हरि धातु। कौन सा लकार? परोक्ष वाला लिट लकार है, परोक्ष भूत, यानी जो हम लोग नहीं देख रहे हैं, ऐसा लोगों के द्वारा उनको बताया गया था कि ऐसा यहाँ वत्सराज उदयन ने वासव दत्ता, इनकी द्वैता कौन थी? वासव दत्ता, जिनको बीणा सिखाने गए थे भैया और लेके भाग गए धीरे से। हाँ, शिष्या प्रियतमा चमे प्रिया ऐसे करके आया है उसमें।
स्वप्नवश दत्तम में। तो कहते हैं कि प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजः अत्र जहरे। अत्र पद से किसका बोध हो रहा है? उज्जैनी। अत्र माने उज्जैनी में, वत्सराजः माने वत्सराज उदयन ने जहरे हरण किया था। किसका? कि प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम, प्रद्योत महासेन राजा के प्रिय माने प्रिय, उनकी जो प्रिय थी ऐसी दुहितरम, ऐसी उस दुहिता, ऐसी उस पुत्री को अत्र माने यहाँ वत्सराजा, वत्सराज उदयन। वत्सराज किसको कहा जाता है? वत्सराज उदयन, वत्स देश के राजा है। वत्स यहीं कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था उस समय, जो षोडश महाजनपद थे। षोडश महाजनपद को मैं बताया हूँ, आप लोगों को याद है? आप लोगों काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूर्यसेन, अस्मक, अमन, गांधार, कन्भोज, ये षोडश महाजनपद थे उस समय के, प्राचीन समय में। तब भारत अखंड हुआ करता था, भारत का क्षेत्र बहुत बड़ा विस्तार हुआ करता था। संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा लगा। हाँ, तो कहते हैं कि वत्स राजा अत्र माने यहीं, अत्र, अत्र पद से किसका अर्थ हो रहा है? उज्जैनी में। कि अत्र वत्स राजा, यहाँ पर वत्सराज उदयन ने प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम, प्रद्योत महाराजा की प्रिय दुहिता को, दुहिता किसको कहते हैं? पुत्री को, पुत्री को जहरे मने हरण किया था। और क्या बताते हैं कि हैममताल द्रुमवनमभू दत्र तस्यैव राज्ञः। अत्र मने यहीं, तस्यैव, तस्यैव इत्युक्ते प्रद्योतस्य राज्ञः मने प्रद्योत महाराजा का हैमम ताल द्रुमम अभूत, सोने का ताल मने ताड़ का, वनम मने वन, अभूत मने हुआ करता था। कौन सा लकार है अभूत में? लुंग लकार का क्रियापद है ये। कि अत्र मने यहीं पर, यहीं पर माने उज्जैनी में ही, तस्यैव राज्ञः उस राजा का, अर्थात उस राजा प्रद्योत का, हैमम, हैम माने हेम से जो बना है, हेम का जो विकार है, हेम से जो निर्मित है। हेम माने किसको कहते हैं? सोने से जो निर्मित है उसका, ताल द्रुम वनम, ताल मने ताड़ के, द्रुम मने पेड़ों का, वनम मने वन, अभूत मने हुआ करता था। तो पहली लाइन में बता दिए कि यहीं पर महाराजा प्रद्योत की पुत्री का हरण किया था उदयन ने, और यहीं उस राजा का, उस राजा मने उस राजा प्रद्योत का हेम मने सुवर्ण में ताड़ का जंगल हुआ करता था, ऐसा बता दिए। अब तीसरी लाइन में क्या करते हैं कि अत्रोद्भ्रांत किल नलगिरि स्तंभमुत्पाट्य दर्पात्। कहते हैं कि अत्र माने यहाँ, यहाँ कहाँ? उज्जैनी में ही उद्भ्रांत, उद्भ्रांत माने भ्रमण किया था, घूमा था। कौन? कहते हैं कि इधर है कि नलगिरि ही स्तंभम उत्पाट्य, क्यों? कि दर्पात, दर्पात माने घमंड के कारण, बहुत ज़्यादा बल हो जाने के कारण वह नल नामक जो गिर था, नलगिरि जिसको हाथी कहा जाता था, नलगिरि नाम का हाथी, स्तंभम माने खंभे को, उत्पाट्य माने उखाड़ करके, उद्भ्रांता घूमा था, घूमा करता था, ऐसा प्रयोग हो गया। 3 लाइनों में 3 कहानियां बता दिए। और चौथी लाइन में बताते हैं इत्यागन्तून् रमयति जनो यत्र बन्धून् अभिज्ञः। अभिज्ञः पद का क्या अर्थ है? अनभिज्ञः का? अनभिज्ञः माने जो जानकार नहीं है, अभिज्ञः माने अभितः ज्ञायते अनया इति अभिज्ञः। भली प्रकार से जिसके द्वारा किसी विषय में जाना जाता है वो अभिज्ञ है। हाँ, अभिज्ञा पद पहले बना, इसमें अन जोड़ेंगे, नई तत्पुरुष वाला, न अभिज्ञा इति अनभिज्ञ, न अभिज्ञ जो जानकार नहीं है, ऐसे वो अनभिज्ञ है।
नहीं तत्पुरुष समास बना दीजिए। लेकिन सर उसमें अन और अभि उपसर्ग दोनों जुड़ेगा। हाँ ठीक है, लेकिन पहले हम अभिज्ञा पद बना लिए, उसके बाद नहीं तत्पुरुष जोड़ दिए, इसमें नहीं तत्पुरुष वाला ना जोड़ दिए, तो न अभिज्ञा इति अनभिज्ञा, तो क्या अर्थ निकलेगा इसका? जो न जानकार हैं। ठीक है, तो अभिज्ञा माने जो जानकार लोग हैं, इति माने ऐसे आगंतून बंधून रमयति। रमयति माने रमण करवाते हैं, घुमाते हैं, ऐसा उनको बताते हैं। भाई यहाँ जो, हाँ गाइड, जिसको गाइड कहते हैं, गाइड लोग कहानियाँ ही बताते हैं। अरे ये महाराज उदयन का ये जंगल था, यहाँ पर ही उन्होंने प्रद्योत की पुत्री का हरण किया था। और दूसरा कहानी ये बता दिए कि ये ऐसा स्थान है जहाँ वो नल नामक गिरी जो हाथी था, हाँ, खंभे को उखाड़ करके टहला था, घूमा करता था, दर्प के कारण, बहुत ज़्यादा घमंड के कारण, बहुत ज़्यादा बल हो जाने के कारण ऐसा घूमा करता था। आप लोग भी बताते हैं, शादी विवाह के समय में जो लोग आते हैं आपके घर परिवार में बम्बई से, जिसको कुछ नहीं पता है, जामुन दिखौत कहीं का हुआ है, ठीक है, इधर बता दिए। ये पूरा अर्थ इसका समझ में आ गया। फिर से एक बार देखते हैं। प्रद्योतश माने महाराजा प्रद्योत की प्रिय दुहितरम माने उनकी प्रिय, बहुत ज़्यादा जो प्रिय हैं ऐसी दुहिता माने पत्नी, पुत्री के। वत्स राजा माने वत्सराज उदयन ने, अत्र माने यहीं उज्जैनी में, जहरे माने हरण किया था, अपहरण किया था। और क्या हैमम माने जो सुवर्णमय है, ऐसे ताल द्रुम वनम अभूत, ताल के पेड़ों का जो जंगल हुआ करता था। अत्र माने यहीं, तस्यई माने उस, राज्ञ माने महाराजा का, उस राजा का, किसका अर्थात प्रद्योत महाराजा का। अत्र माने यहीं, उद्भ्रांता माने घूमा था। किल माने निश्चित रूप से, ऐसा कहानी बताते समय लोग बताते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा घूमा था कि नलगिरी माने नलगिरी नामक कोई हाथी था। स्तंभम माने खंभे को, उत्पाट्य माने उखाड़ करके। क्यों? कि दर्पात, बहुत ज़्यादा घमंड हो जाने के कारण, बहुत ज़्यादा बल से युक्त हो जाने के कारण वह स्तंभम माने खंभे को, उत्पाट्य माने उखाड़ करके, उद्भ्रांता माने घूमा करता था। इति माने ऐसा आगंतून बंधून रमयति जनः, अभिज्ञः जनः जो जानकार लोग हैं, यत्र माने जहाँ, आगंतून बंधून रमयति आने वाले जो पथिक लोग हैं, वहाँ घूमने के लिए जो टूरिस्ट हैं, उनका रमण करते थे, उनको, उनके मन को बहलाते। भाई घूमने टहलने वही लोग जाते हैं जिनको कोई काम नहीं है, या किसी तरीके से वो परेशान हैं, आर्त हो चुके हैं, दीनहीन हो चुके हैं, वही लोग घूमने जाते हैं अपने मन को बहलाने। तो यहाँ भी लोग आते थे घूमने, शौक भी हो सकता है। भारत यात्रा पे निकल गए लोग पैदल। ये पूरा समझ में आ गया पूरा श्लोक। इसके बाद एक बार अर्थ को देखते हैं कि वत्स राजा अत्र प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम जहरे। अत्र माने यहीं उज्जैनी में वत्सराज उदयन ने प्रद्योतस्य माने महाराज प्रद्योत के, या चंड महासेन महाराजा के प्रिय दुहितरम, प्रिय दुहिता को जहरे माने हरण किया था, अपहरण किया था। कि अत्र माने यही स्थान पर, तस्यैव राज्ञ, उस राजा का, राज्ञ में कौन सी व्यक्ति है? हाँ, राज्ञ पुरुष में समानाधिकरण है कि व्यधिकरण है? बिंदु बता रही समानाधिकरण है। राज्ञ में कौन सी व्यक्ति है? और पुरुषा में, राज्ञ में षष्ठी है, पुरुषा में प्रथमा है, तो समानाधिकरण होगा कि व्यधिकरण होगा? टीजीटी में इस बार ही पूछा गया था, अब बहुत लोग गलत करके आए हैं। ठीक है, तो राज्ञा माने षष्ठी व्यक्ति है, न कि राज्ञा राज्ञा ऐसे रूप चलता है। कैसे रूप चलता है? राजा राजानव राजाना, षष्ठी व्यक्ति एक वचन में राज्ञा बनता है। ठीक है, तस्यैव राज्ञा, उसी राजा का हैमम ताल द्रुम वनम अभूत। हैम मने जो सुवर्णमय था, सोने का, ताल मने ताड़ का, जो द्रुम मने पेड़ था, उसका वनम अभूत, पेड़ का जंगल हुआ करता था। किसके पेड़ों का? ताड़ के पेड़ों का जंगल हुआ करता था।
फिर आगे बताते हैं कि अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पात्। दर्पात माने बहुत घमंड के कारण, नलगिरि नल नामक जो हाथी है, नलगिरि नामक हाथी है, स्तंभम उत्पाट्य खंभे को उखाड़ करके, खंभे को आप लोग भी देखते हैं गांव में जब आषाढ़ सावन का महीना आता है, जब भैंस और बैल जो होते हैं घर के, वो जब खा पी करके मोटा जाते हैं तो हौदी उदी उलट देते हैं, देखें ना। तो वही ज़्यादा जब बल चढ़ जाए, बल कब चढ़ता है? इस समय गर्मी में नहीं, गर्मी में थोड़ी चढ़े हैं, बारिश के समय में जब खूब हरियरी पाते हैं, खाते हैं, तब उस समय ऐसा उद्भ्रांत, उत्पाट्य माने उखाड़ करके, उद्भ्रांत माने घूमा था, अत्र माने यहीं उसी स्थान पर जो पूर्व में बता रहे हैं, उसी उज्जैनी में। कहते हैं कि इत्यागन्तून् रमयति जनो यत्र बन्धून् अभिज्ञा। यत्र माने जहाँ, अभिज्ञा जनः जो जानकार लोग हैं, आगंतून बंधून रमयति आने वाले जो बंधु बांधव हैं, जो लोग हैं, उनके रमयति मन उनके साथ वो घूमते टहलते हैं, उनको घुमाते फिराते हैं, उनका रमण करते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं, कहानियों को बताते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग से थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं अत्र वत्सराजः प्रद्योतस्य, अत्र माने यहाँ उज्जैनी में, प्रद्योतस्य माने महाराज प्रद्योत की प्रिय दुहितरम जहरे। उदयन ने, महाराज उदयन ने वासवदत्ता का हरण किया था, उसको बहला फुसला करके लिवा करके भाग लिया था। अत्र माने यहीं, तस्य एव राज्ञः उसी राजा का हैमम ताल द्रुम वनम अभूत। हैम माने जो सोने से युक्त था, ऐसा ताड़ के वृक्षों का जंगल हुआ करता था। अत्र माने यहीं, नलगिरि माने नलगिरि नामक जो हाथी है, दर्पात माने बहुत मारे घमंड के कारण, स्तंभम उत्पाट्य खंभे को उखाड़ करके, उद्भ्रांतः उद्भ्रांत माने घूमा था, टहला था, ऐसे मदमस्त चाल में इधर से उधर टहला था। इति यत्र ऐसा जहाँ, यत्र माने जहाँ, अभिज्ञः जनः जो जानकार लोग हैं, उनके द्वारा आगंतून बंधून रमयति ऐसे लोगों के द्वारा उन आगंतुक नवागंतुक लोगों का रमण किया जाता था, उनको सिखाया जाता था, बताया जाता था कि यहाँ ऐसा ऐसा था। तो ये कहानियाँ सीधे सीधे बता दी गई, इसमें इस श्लोक में है कुछ नहीं, बस केवल हाइम पद का क्या अर्थ है? सोना साई, और ताल माने ताड़ का वृक्ष। यहाँ तस्यैव पद से किसका बोर हो रहा था? राजा प्रद्योतस्य। प्रद्योतस्य में कौन सी व्यक्ति है? प्रिय दुहितरम में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति एक वचन। वत्स राजा, इसमें वत्स राजा में भाई कर्ता ने हरण किया था, तो कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है, प्रथमा एक वचन। अत्र माने यहाँ, इसमें कौन सी प्रत्यय है? त्रल। त्रल प्रत्यय किस अर्थ में लगता है? पंचम्यास्त्रल कि सप्तम्यास्त्रल? सप्तम्यास्त्रल पंचम्यास्तसिल। पंचमी के अर्थ में तसिल का और सप्तमी के अर्थ में त्रल का प्रयोग किया जाता है। जहरे, ये कौन सी क्रियापद है? हृ धातु का लृट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। अभूत तस्यैव, तस्य धन एवं कौन सी संधि हुई है यहाँ? वृद्धि संधि। राज्ञा में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति एक वचन। उद्भ्रांतः, उद्भ्रांतः का क्या अर्थ है? घूमा था। कौन सा प्रत्यय है यहाँ? उद उत्सर्ग पूर्वक भ्रम धातु से का प्रत्यय। का प्रत्यय भूतकाल वाले अर्थ में आता है, और यानी कि यहाँ पहले की कहानियों को बताया ही जा रहा है, इसलिए अकिल मने यह क्या है? अव्यय है कि ये एक अव्यय है, निश्चितार्थक अव्यय है।
निश्चित रूप से ऐसा करते थे, ऐसा किया जाता था कि नलगिरी में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा विभक्ति है, वचन कौन सा है? कर्ता अर्थ में है, प्रथमा एक वचन का है। नलगिरी, नलगिरी, नलगिरयः। स्तंभम उत्पाट्य, उत्पाट्य में कौन सा प्रत्यय है? उद उपसर्ग पूर्वक अंत में ल्युट त्वा प्रत्यय है, त्वा के स्थान पर उत इधर उपसर्ग है, इसलिए ल्यप प्रत्यय हुआ। दर्पात में कौन सा प्रत्यय, कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति एक वचन। आगंतून में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है। आगंतून और इधर बंधून, इसमें भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, इसमें भी द्वितीय विभक्ति। रमयति, रमयति में सप्तमी विभक्ति थोड़ी है, ये रम धातु से ऋच प्रत्यय लगा है, न कि रमति रमतः रमंति रूप चलता है। रमयति रमयतः रमयन्ति, यानी रमण कराते थे, ऐसा उनको घुमाते थे, ऐसा उनको बताते थे। तो जनः, जनः माने इधर अभिज्ञ जनः, जो जानकार लोग हैं वे क्या करते थे कि आगंतून बंधून रमयति, आने वाले लोगों को घुमाते फिराते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, टूर मनोरंजन कराते थे। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? इसका प्रत्यय देख लेते हैं कौन कौन सा है। प्रिय दुहितरम में कौन सा समास बन रहा है? प्रिया चासव दुहिता, तो प्रिय दुहिता बन गया। और प्रिय दुहिता में कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। दुहिता कैसी है कि बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो कर्मधारय समास हो गया। वत्स राजा, वत्सा नाम राज्ञा, वत्सा नाम राजा, कौन सा समास बन गया? षष्ठी तत्पुरुष समास बन गया। यहाँ किस पद की प्राधान्यता है? एक तो ये है और दूसरा है इस पद में किसकी प्राधान्यता है, इस पद में किसकी प्राधान्यता है? इसमें राजपद की, यानी वत्स राजा, इस बाद वाले पद की प्राधान्यता है, इसके पदार्थ की प्राधान्यता है। इसमें भी पुरुष की प्राधान्यता है, क्योंकि इसका संबंध बताया जा रहा है कि वह राजा का नौकर है, और इसमें वत्स देश का संबंध बताया राजा कि वत्स देश के राजा हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसका वाचन कर, अरे भी तो है ये, इसमें वत्स राजा में कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष। इसमें एक तो बड़ा प्रचलित प्रत्यय है राजा, राजा सखिभ्यश्च। मूल शब्द क्या है? राजन। इसके अन पर वो टच वाला सीधा आ चला जाता है तो राज बन जाता है। समास आएगा तो बताएंगे। ठीक है, और तालद्रुम वनम, ताल द्रुमाणाम वनम, तो कौन सा समास बन गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। किसका बन था? ताड़ के वृक्षों का। वो ताड़ के वृक्ष थे कैसे? हैम, यानी सुवर्ण से युक्त, जो सोने के बने हुए ताड़ के वृक्ष थे। ठीक है, तो सोने के असली ताड़ के वृक्ष तो होने से मतलब बनवाया गया जंगल। भाई अब क्या था, आपके यहाँ चले जाइए लखनऊ में हाथी पार्क में, तो क्या वहाँ पत्थरे को तो हाथियाँ बनी हैं, तो वैसे बना रहा होगा भाई कि कुछ लखनऊ में वहाँ देखेंगे तो पूरी हाथियाँ ही हाथी खड़ी हैं, कम से कम 50 हाथी होंगे दोनों साइड में। चलिए आइए, हाइम, हाइम पद में कौन सा प्रत्यय है? हेमन से अण प्रत्यय विकार अर्थ में, हेम का जो विकार है, हेम से जो बनाया गया है हाइम। ठीक है, अण प्रत्यय। उद्भ्रांता, उद उपसर्ग पूर्वक भ्रम धातु से ट प्रत्यय लगा तो उद्भ्रांता। कौन उद्भ्रांत हुआ था? नलगिरी नामक जो हाथी था। और उत्पाट्य, उद उपसर्ग पूर्वक पद धातु से ऋच प्रत्यय, ऋच को फिर बाद में त्वा प्रत्यय लगा, लेप त्वा के स्थान पर उत्पाट्य बन गया। आगंतुन, आगम से तुन प्रत्यय लिखा गया है। अब तुन प्रत्यय हमको खुद ही नहीं समझ में आया कि तुन कौन सा प्रत्यय है।
तूने प्रत्यय आपकी पुस्तक में लिखा गया ना? हम 2-3 पुस्तक में देखे तो दोनों में तूने तुन प्रत्यय लिखा गया था। ठीक है, वही द्वितीय बहुवचन वाला है आगंतुन। अभिज्ञा, अभिसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से क प्रत्यय, तो अभिज्ञा पद बन गया। अभिज्ञा माने अभितः ज्ञायते अनया, जिसके द्वारा भली प्रकार से किसी विषय में जाना जावे। ठीक है, और क्रियापद है जहरे। हरि धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, चूंकि हरण किसने किया था? वत्सराज ने, तो इसलिए वत्सराज कर्ता प्रथम पुरुष का है, क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी। ठीक है, रमयति रम धातु से अड्यंत लिखा गया है। अड्यंत माने जो करवाया जाता है, प्रेरणार्थक अवस्था वाला, ऋच प्रत्यय लगता है। ठीक है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, रमयति रमयतः रमयंती। अभूत, अभूत ये कहाँ की क्रियापद है? लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बीते हुए वृत्तांत का एकदम प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कराना ही भाविक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? भाविक अलंकार दिया है पुस्तक में आपकी, किसी में कुछ और दिया होगा हो सकता है। तो यहाँ देखिए, इस वाली लाइन में बता दिए कि ऐसा करते थे वत्सराज उदयन ने, ऐसा किया था। एकदम वो पुरानी घटना को आज के परिप्रेक्ष्य में सीधे बता रहे हैं। किन से? आगंतुन बंधुन से। ठीक है, और दूसरी वाली लाइन में है कि उस राजा का यहाँ हेम का जो ताड़ का बन था यही हुआ करता था। तीसरी वाली लाइन में बताए कि वह नलगिरी नामक हाथी बहुत घमंड के कारण खंभे को उखाड़ करके यहीं घूमा फिरा करता था। और नीचे तीसरी वाली लाइन में बता दिए कि ऐसा ऐसा वो लोग जो जानकार लोग हैं, आने वाले लोगों को ऐसा रमण कराते थे। ठीक है, एक बार इसका वाचन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। त्रल प्रत्यय है, सप्तमी के अर्थ में त्रल प्रत्यय और पंचमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय जोड़ता है। ठीक है, इसको देखते हैं कि प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजोत्र जहरे हैमं ताल द्रुमवनमभू दत्र तस्यैव राज्ञः अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पादित्यागन्तुं रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञा। हो गया यार? किसी को कोई समस्या यहाँ इस श्लोक में? एकदम यहाँ मेघदूतम से ज़्यादातर इसके शब्दार्थ को पूछे जाने की संभावना रहती है बस। ठीक है, तो इसका पूरा शब्दार्थ तो मैं समझता हूँ किसी को ऐसा नहीं होगा कि जिसको नहीं समझ में आया होगा। आगे चलें, अगला श्लोक है ये वाला श्लोक जिसकी पुस्तक में पूर्व मेघ में नहीं दिया होगा, उत्तर मेघ के 12वां या 13वां श्लोक होगा ये मैं भी जब कई बार गुरुजनों से के द्वारा पढ़ा हूँ तो उन्होंने ये भी बताया कि ये ज़्यादातर सुटेबल वहीं के लिए है, उज्जैनी के लिए, अलकापुरी के लिए। यहाँ उज्जैनी के पर्पज में इसको दिखा दिया गया है। तो इसको देखते हैं, कहते हैं कि पत्र श्यामा दिनकरहय स्पर्धिनो यत्र वाहा। शैलोदग्रास्त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात्। योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगेतस्तिवांसः। प्रत्यादिष्टा भरणरूपा
चंद्रहास व्रणांकै। तो यहाँ अब इन स्थितियों से अवगत होइए आप लोग। यहाँ बता रहे हैं कि पत्रश्यामा, पत्रश्यामा का क्या अर्थ है? पत्ते के समान जो हरित वर्ण वाले हैं, और दिनकर माने सूर्य के, है माने घोड़ों के, स्पर्धिना माने जो स्पर्धा करने वाले हैं। सूर्य के घोड़े कैसे होते हैं? हरित वर्ण वाले होते हैं। और ये यहाँ उज्जैनी के पर्पज में ही देखिएगा, वहाँ जब आएगा तो वहाँ मैं बताता चलूँगा कि ये प्रायः मूल रूप से ज़्यादातर सुटेबल बैठता है अलकापुरी के वर्णन में। तो कहते हैं कि पत्रश्यामा यानी हरित वर्ण, पत्ते के समान हरित वर्ण वाले, दिनकर हय स्पर्धिना। दिनकर माने दिनम करोति, जो दिन को करने वाला है। सूर्य है कि चंद्रमा? सूर्य है। तो दिनकर माने सूर्य के, हय माने घोड़े से, स्पर्धिना जो स्पर्धा करने में सक्षम हैं, यत्र माने जहाँ, वहाँ माने घोड़े। यहाँ हय माने भी घोड़ा बता दिया और वाहा माने भी घोड़ा बता दिए। और नीचे के शैलोदग्राह, शैल, शैल माने पर्वत के समान। उदग्र, उदग्र का क्या अर्थ है? उन्नत अवस्था वाला। पर्वत कैसा होता है? ऊंचा ऊंचा होता है। तो वैसे शैलोदग्राह त्वम इव, त्वम इव मतलब मेघ के समान। त्वम पद से किसका बोध हो रहा है? मेघ का बोध हो रहा है। तो मेघ कैसा है? मेघ भी तो ऊपर है और पर्वत भी उन्नत अवस्था वाला, ऊंचा ऊंचा होता है। कि करिणः का क्या अर्थ है? हाथी। और वृष्टिमन्तः माने मेघ के अर्थ में वृष्टिमन्तः माने बारिश करते हुए, और करिणः के अर्थ में मद को बहाते हुए। यहाँ प्रभाविदात लिखा गया है, माने उसके गंडस्थल से जो मद जल है वो गिरते रहने के कारण त्वम इव शैलोदग्राह, तुम्हारी तरह वो उदग्र है, उन्नत है। और योधाग्रण्य, योद्धा माने युद्ध में जो लड़े उसको योद्धा कहते हैं। अग्रगण्य, अग्रण्य माने जो आगे रहते हैं, एकदम तटस्थ रहते हैं, एकदम खड़े रहते हैं युद्ध में। और प्रतिदश मुखम, किसके सामने? रावण जैसे योद्धा के सामने जो खड़े रहते थे। कहाँ? संयुगे, संयुगे माने युद्ध क्षेत्र, रणांगणे। संयुगे पद के लिए एक और है, आपके उसमें आया है किरातार्जुनीयम में, संयति लब्ध कीर्तया। संयति पद का भी अर्थ है वही रणांगण, रण का क्षेत्र जो है जहाँ लड़ाई की जाती है, जहाँ लोग लड़ते हैं। और तस्थिवांसा बने एकदम तटस्थ रूप से खड़े हुए। और नीचे है कि प्रत्यादिष्टा, प्रत्यादिष्टा का क्या अर्थ है? छोड़ दिया है, लौटा दिया है, हटा दिया है। आभरण रुचय, आभरण मने आभूषण की रुचि मने रुचि, उनमें जो उनका अभिनाश, अभिनाश नहीं मतलब अभिलाषा है, अभिनिवेश, उसमें जो उनका जुड़ाव है उसको प्रत्यादिष्टा मैंने छोड़ दिए हैं। क्यों? कि चंद्रहास व्रणांकै। एक योद्धा का सबसे बड़ा क्या आभूषण होता है? उसके जो शरीर पर लगे हुए व्रण मने, व्रण मने घाव होता है। आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में आया था, यस्यात्वयि व्रण विरोपण मिंगुदी नाम तैलम नशिच्यत मुखे कुश सूचि विद्धे श्यामा के मुष्टि परिवर्धित को जहाती सोयम न पुत्र कृतकस्तव पदवी मृगस्ते। यानी वह जिसके व्रण मने घाव में तुमने इंगुदी का तैल गिराया था, तैल के द्वारा सिंचन किया था, वही तो व्रण अंक, व्रण मने घाव के, अंक मने चिन्हों के कारण, प्रत्यादिष्टा मने छोड़ दिया है आभरण की पहनने की स्थितियों को। यानी चंद्रहास, चंद्रहास किसकी तलवार थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है चंद्रहास का क्या अर्थ है। तो चंद्रहास रावण की तलवार का नाम था। तो चंद्रहास व्रणांकई, चंद्रहास नामक तलवार के व्रण मने घावों के, अंकई मने चिन्हों के कारण
प्रत्यादिष्टा आभरण रुचय, प्रत्यादिष्टा मैंने छोड़ दिया है आभरण की रुचि को। ऐसे कौन थे? इधर लिखा गया कि योद्धागण्य, जो योद्धाओं में अग्रगण्य हैं, योद्धाओं में जो अग्रणी हैं, अग्रिम पंक्ति में जो पाए जाते हैं योद्धा लोग, कहते हैं कि प्रतिदश मुखम संयुगे तस्थिवांसः, प्रतिदश मुखम, प्रतिदश दशमुखम प्रति, दशमुख के सामने, दशमुख के कितने मुख थे? तो कौन सा समास बनेगा इसमें? बहुव्रीहि समास बन जाएगा, लेकिन प्रति दशमुखम में अव्ययी भाव बनेगा। केवल दशमुखम में बहुव्रीहि बनेगा और प्रति दशमुखम में कर देंगे अव्ययी भाव बन जाएगा। ठीक है। कहते हैं कि संयुगे मने रणांगण में प्रति दशमुखम, रावण के सामने तस्थिवांसः योद्धागण्य, जो खड़े रहने वाले योद्धागण हैं उनके द्वारा चंद्रहास व्रणांकई, चंद्रहास नामक तलवार के घाव के द्वारा जो प्रत्यादिष्टा यानी छोड़ दिया गया है, जिनके द्वारा आभरण रुचय, ऐसा वो योद्धागण। और क्या कहते हैं? ऐसे योद्धागण कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ के मत में उज्जैनी में है, लेकिन ये प्रश्न पूछा भी नहीं जाना चाहिए कि ये किसके। एक बार मतलब नगरी के वो जो राजा कुबेर, उनको ये अपने यहाँ बंदी बना, ज़्यादातर परफेक्ट तो वहीं बैठता है कुबेर को अपने अलकापुरी वाले मामले में। तो कहते हैं कि पत्र श्यामा मने पत्ते के समान जो श्याम वर्ण वाले हैं, हरित वर्ण वाले हैं, ज़्यादा गाढ़ा रंग थोड़ा सा काला से मिलता जुलता हो जाता है, और ज़्यादा नीला भी काले ही के समान दिखता है दूर से देखने पर। तो पत्र श्यामा मने हरित वर्ण वाले, दिनकर हयस्पर्धिना, दिनकर मने सूर्य के घोड़ों से जो स्पर्धा करते हैं, ऐसे यत्र मने जहाँ वाह मने घोड़े हैं। तो घोड़े कहाँ हैं? यत्र, यहाँ के मत में उज्जैनी में, जिस उज्जैनी में दिनकर हयस्पर्धिनः वाहाः पत्रश्यामाः, यानी पत्रश्यामाः पत्र के समान हरित वर्ण वाले, दिनकर के यानी सूर्य के घोड़ों के समान घोड़ों से स्पर्धा करने वाले वाहाः मने घोड़े हैं। और दूसरी लाइन में बता दें कि शैलोदग्रा त्वामिव करीणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात्। जिस हाथी के एकदम उत्कट युवावस्था आ जाती है, एकदम नौजवान हाथी हो जाता है, तो उससे क्या गिरता है? मद गिरता ही रहता है। वही उस मद की, उसकी शोभा है उस हाथी की, अन्यथा बूढ़े हाथी तो उनसे मद नहीं रह जाता है। तो करिणः इव, हाथी के समान, प्रभेदात माने गंडस्थल से निकलने वाले उस जो उस पर बैठता है महावत। महावत माने जानते हैं? पीलवान जिसको कहते हैं, हाथी को जो कैद करता है, जो उसको चलाता है, एक तो तीखी बर्छी लिए रहता है, उसी से मारता है उसको, और किसी तरीके से वो अंकुश, उसको लोकल भाषा में बर्छी ही कहते हैं। वो बहुत चुखार होती है, नुकीली होती है। जब ऐसे मारता है तब इसके यहाँ जब चुभता है तब उसको दर्द होता है, तब वो कायदे से उसके कहे मार्ग पर चलता है। अन्यथा कभी कभी हाथी पगला भी जाते हैं। आएगा उसमें आपके नीति शतक में कि चाटु 27 भूंगते, मैंने सैकड़ों चाटुकारिता करने के बाद वह हाथी खाता है। देखे हैं, शादी विवाह के अवसर पर वो समय हुआ करता था, दौरी जानते, दौरी जो शादी विवाह में बांस की बनाई हुई, जिसमें दिया जाता है आटा वगैरह, उसमें भर भर करके आटा और गुड़ उनको खिलाया जाता था। हाथ जोड़ करके उनको कहा जाता था कि महाराज खाइए। हाँ, हाल में एक लड़के को मार डाली थी हाथी, विवाह शादी के समय में ही। तो कहते हैं कि शैलोदग्रास त्वमिव, मेघ कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे। वहाँ के हाथी कैसे हैं? एकदम ऊंचे ऊंचे, पर्वत के समान बड़े बड़े। और है क्या? तुम कैसे हो? कि वृष्टिमन्तः, तुम वृष्टिमान हो, यानी बारिश को करने वाले हो। और वो कर्ण कैसे हैं? कि प्रभेदात वृष्टिमन्तः कर्ण, अपने उनके गंडस्थल से जो मद स्रावित होने के कारण वृष्टिमान हैं, जो उनसे मद गिर रहे हैं, इसलिए उनको वृष्टिमान कहा गया है।
ऐसे शैलोदग्राह, शैल के समान, उदग्र माने ऊंचे ऊंचे, त्वम ही वो तुम्हारे समान, करिणः माने हाथी, प्रभेदात माने जो गंडस्थल में जो छिद्र हो जाते हैं उसी से उनका वो मदजल गिरता है, उसी से प्रभेदवान माने गिरने के कारण वृष्टिमंता जो बारिश से युक्त होते हैं। उसमें भी आया है आपके किरातार्जुनीयम में, क्या है वो पंक्ति, गंडा स्वेदा अपने नहीं 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 नहीं, ये तो इसी में है, अरे वो उसमें है। हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा हाथी के दिए जाने से, उपहार से उसका जो प्रांगण जो है पंकिल बना रहता है। अनेक राजन था संकुलम तदीयमास्थान निकेतनायरम नयत युगमच्छद गंधिराम भृसम नृपोपायन दंतिनाम मदह। दंतिनाम माने हाथियों के, मदह माने मद से जो पंकिल बना दिया जाता था, ऐसा वैसे यहाँ भी है कि नहीं, शैलोदग्राह माने शैल के समान, जो उदग्र माने ऊंचे ऊंचे हैं, ऐसे करिणः माने हाथियों के, वृष्टिमंतः प्रभेदात माने जो उनके मद साबित होने से जो वृष्टिमान हैं, ऐसे त्वमिव कहाँ हैं, यत्र, इस यत्र को यहाँ जोड़ दीजिए कि माने जहाँ जिस उज्जैनी में या जिस अलकापुरी में ऐसे ऊंचे ऊंचे हाथी हैं और तुम जिस प्रकार से बारिश को करते हो उसी प्रकार से वो उनके गंडस्थल से पानी और मद स्रावित होता रहता है, तो वो भी मद को स्रावित कर रहे हैं और तुम भी स्रावित कर रहे हो, तुम्हारे समान उसकी उपमा दिखा दिए। और नीचे वाले लाइन में देखते हैं कि योदाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयोगे तस्तिवांसा, कहते हैं संयोगे माने रणांगण में, तस्तिवांसा जो एकदम डटे रहते हैं, जो एकदम खड़े रहते हैं तटस्थ रूप से, ऐसे योधागण्य, योधागण लोग किसके सामने, प्रतिदशमुखम यानी रावण के सामने जो खड़े रहते थे। भाई सामान्य लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, कहाँ खड़े हो रहे हैं कि प्रतिदशमुखम, जिसके 20 भुजा है 10 मूढ़ है, ऐसे लोगों के समान उनके सामने खड़े होने वाले योद्धागण हुए। नीचे वाली लाइन में कहते हैं क्या कि ये योद्धागण करते क्या थे, इनको बताने का कारण क्या था। आगे वाली लाइन में बता रहे हैं कि प्रत्यादिष्टा भरण रुचय चंद्रहास व्रणांकई, ऐसे योद्धागण ने चंद्रहास व्रणांकई, चंद्रहास तलवार की, व्रण मने घाव से जो अंकित हैं, जो चिन्ह हैं, मार दिया था योद्धाओं को। तो जहाँ जहाँ कट गया था, जब दवा हुआ हुई मरने से बच गए तो कपड़ा नहीं पहनते थे, वो एकदम पूरा खोल कर चलते थे। भाई पूछे, कोई पूछे तो क्यों, बस ये बताने के लिए कि रावण से लड़ करके आए हैं और जिंदा भी बचे हैं। भैया ये देखा था रावण की तलवार के निशान आए। आजकल लोग जिनको 1-2 गोली वोली कहीं से छू छा कर निकल जाती है तो कहते हैं ये गोली लाग रही है, दिखावत रहा सुनो का, अब का शर्ट इतना ऊपर कह रहे हैं जो का देखा दूँ। भाई जब आज के लोग सामान्य लोगों के पिस्टल या गोली बंदूक के घाव को दिखाने के लिए तत्पर हैं, तो ये तो भैया रावण के सामने खड़े होकर के लड़े हैं। हाँ, तो कहते हैं कि प्रत्यादिष्टा भरण रुचय चंद्रहास व्रणांकई, चंद्रहास नामक तलवार के, व्रण माने घाव के द्वारा जो अंकित हैं, ऐसे चिन्हों के द्वारा जो प्रत्यादिष्टा माने छोड़ दिया गया है, आभरण रुचया, आभरण की रुचि वाले ऐसे योद्धागण्य, ऐसे योद्धागण जहाँ रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं ऐसे योद्धागण? यहाँ के मत में उज्जैनी में, अन्यथा जब उत्तर में एक में पढ़ेंगे तो अलकापुरी की मत में। चूँकि रावण का भाई था कुबेर, कुबेर पर आक्रमण करके उसने उसका पुष्पक विमान छीन लिया था, तो बाद में भगवान श्री रामचंद्र ने उसको शायद वापस कर दिया था। ये पूरा समझ में आ गया श्लोक, भावार्थ पूरा समझ में आ गया? क्या हो गया? विभीषण को दिए थे? अच्छा, पुष्पक विमान की एक खासियत ये थी कि जितने लोग बैठेंगे एक सीट खाली रहेगी, अनलिमिटेड लोग बैठ जाएं। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ समझ में आ गया। एक बार अन्वय से देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
कि यत्र मने जहाँ, वाह मने घोड़े, पत्र श्यामा मने पत्ते के समान श्याम वर्ण वाले हैं। और क्या हैं? दिनकर हयस्पर्धिना, दिनकर मने सूर्य के घोड़ों से स्पर्धा करने वाले हैं। घोड़ों को दिखा दिए कि सूर्य के घोड़ों से कितनी उन्नत अवस्था से कितने लोगों का तुलना दिखा दिए कि नहीं, सूर्य के घोड़ों से जहाँ के घोड़े तुलना करने में समर्थ हैं, स्पर्धा करने में समर्थ हैं। और इधर नीचे वाली लाइन में बताते हैं कि शैलोदग्राह करेना, शैल के समान जो उदग्र माने उन्नत अवस्था वाले हैं, ऐसे करेना माने हाथी, प्रभेदात माने गंडस्थल से जो बहने वाले मद से युक्त हैं, त्वमेव तुम्हारे समान वृष्टिमंत। यहाँ के हाथियों को बता दिए कि तुम्हारे समान वो, जैसे तुम बारिश को छोड़ते हो, पानी को छोड़ते हो, वैसे वहाँ के हाथी मद को वो छोड़ते हैं, तो वो भी वृष्टिमंत हैं। और तीसरी बता रहे हैं कि संयुगे प्रति 10 मुखम तस्थिवांसः योधागण्य, संयुगे माने रणांगण में युद्ध क्षेत्र में प्रति 10 मुखम, रावण के सम्मुख, तस्थिवांसा माने एकदम तटस्थ रूप से खड़े होकर के, जो ऐसे योद्धागण्य जो योद्धाओं में अग्रगण्य हैं, वे चंद्रहास व्रणांकई, चंद्रहास नामक तलवार के जो घाव हैं उनके चिन्हों के द्वारा, चिन्हों के लग जाने के कारण प्रत्यादिष्टाभरण रुचिया, प्रत्यादिष्टा मैंने छोड़ दिया गया है आभरण की रुचि को, आभरण के जो अभिलिप्सा है उसको छोड़ दिया गया है, उसकी आशा को, उसकी इच्छा को छोड़ दिया गया है। यही चंद्रहास व्रणांक ही उनका वो आभूषण बन गया है। ठीक है, पूरा समझ में आ गया। इसमें कौन कौन सा वो प्रत्यय और ये देख लेते हैं। पत्र श्यामा, पत्राण इव श्यामा, तो कौन सा समास हो गया? उपमित कर्मधारय। ठीक है। और दिनकर हयस्पर्धिन, दिनकर हया, षष्ठी तत्पुरुष समास, तैः स्पर्धन्ते इति, दिनकर हयैः स्पर्धन्ते इति, तो इसमें भी उपमित तत्पुरुष समास हो गया। वहाँ उपमित कर्मधारय था, यहाँ उपमित तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय किसका भेद है? तत्पुरुष का ही भेद है। और शैलोदग्राह, शैलाह इव उदग्राह, शैल के समान उदग्र, उदग्र हैं तो लेकिन कैसे हैं? शैल के समान, तो कौन सा समास हो गया? यहाँ भी उपमित कर्मधारय समास बन जाएगा, नो डाउट। दिनकरः, दिनस्य करः, या दिनस्य दिन को करने वाला, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा। दिन को करने वाला, दिन का कर्ता है कौन? वो सूर्य। ठीक है। और दिनकर हया, दिनकर हय में देखेंगे तो दिनकरस्य हयः, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। भैया मैं बताया हूँ जिस तरीके से विग्रह वाक्य बनाएंगे, जितना सटीक विग्रह वाक्य बना ले जाएंगे, समास वही चला जाएगा। ठीक है। आइए चलिए। योद्धागण्य, योद्धा नाम अग्रण्य, योद्धाओं में जो अग्रणी हैं, आगे रहने वाले हैं, तो कौन सा समास बन गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रति 10 मुखम, 10 मुखानि यस्य सः, केवल 10 मुख का देखेंगे तो 10 मुखानि यस्य सः, 10 मुख हैं जिसके। भैया बता तो रहे हैं, वो भी हो जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पद की प्राधान्यता दिखाना चाहेंगे उसी पद की प्राधान्यता बन जाएगी। ठीक है। पुस्तकों में ये भी मिलता है, पुस्तकों में वो भी मिलता है, दोनों स्थितियाँ मिलती हैं। तो 10 मुखान यश सह, तो कौन सा समास बन गया? 10 मुख है जिसका, अर्थात वह रावण बन गया। तो अब उसमें प्रति भी जोड़ दे, 10 मुखम प्रति, तो अव्ययी भाव समास बन गया। अव्ययी भाव समास का एक तो बड़ा सा प्रचलित सूत्र है, कौन सा है? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्यंत वचनेषु। ठीक है। अंत वचन वाला क्या है? हाँ, अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते, साग्नि। ठीक है। ये याद रखिएगा, छोटे छोटे हैं। इसके सूत्र भाई याद कर लेने भर से कम 12, 13, 14 ठो उदाहरण आपको एकदम डन बैठ जाते हैं। आइए। प्रत्यादिष्टाभरण रुचिया, आभरणानाम रुचि,
आभरणों की जो रुचि है, इच्छा है, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास बन गया। प्रत्यादिष्टा आभरण रुचि ही यही ही तई ही, उनके द्वारा, तो बहुरी समास बन गया। छोड़ दिया गया है आभरण की रुचि, किसके द्वारा? ऐसे योधागण्य के द्वारा, तो बहुरी समास बन गया। ठीक है। चंद्रहास व्रणांकई, चंद्रहासस्य व्रणानि, चंद्रहास के घाव इतना देखेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समान बन गया। तानि एव अंकई ही, चंद्रहास व्रणई ही, जो अंकई ही, तो कौन सा समास बन गया? कर्मधारय समास बन गया। दिनकर में कौन सा प्रत्यय है? टा की ता, टा प्रत्यय है। दिन उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से दिन उपपद है, दिन उपपद पूर्वक क्री धातु से टा प्रत्यय, दिन करा, जो दिन को करने वाला है, टा प्रत्यय है। ठीक है। वाहा, वह से घई प्रत्यय कहीं कहीं दिया होगा, अन्यथा वह से ऋच प्रत्यय, फिर अच प्रत्यय, ये दोनों दिखाई देते हैं। हाँ, किसी किसी पुस्तक में वह से घई दिया होगा और किसी किसी में देखा होगा वह, फिर णिच, फिर अच प्रत्यय। ठीक है। और प्रत्यादिष्टा प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से अक्ता प्रत्यय। प्रत्यादिष्टा मने छोड़ दिया गया है। ये प्रत्यादिष्ट का शब्द क्या अर्थ है इसका? त्याग देना या परित्याग कर देना, छोड़ देना। अवृष्टंता, वृष्टि से मतु प्रत्यय, तो वृष्टिमान, वृष्टिमंतौ, वृष्टिमंता है, ऐसा रूप चलता है। ठीक है। चलिए, इसका पूरा अर्थ समझ में आ गया आपको ना? तो एक बार इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। पत्र श्यामा दिनकर हय स्पर्धिनो यत्र वाहा शैलोदग्रास्त्वामिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेद योदाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगेतस्तिवांस प्रत्यादिष्टा भरणरुचय चंद्रहास व्रणांकई। तो पत्र श्यामा, इसमें कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है, पत्र श्यामा है अन्यथा प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। दिनकर हयस्पर्धिना, इसमें कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है ये भी। वाहा में प्रथमा बहुवचन है। तो शैलोदग्राह, इसमें शैल के समान जो उन्नत हैं, ऊंचे ऊंचे, इसमें भी वही है। करिणः में षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में ले जाएंगे तो अर्थवा कैसे निकलेगा? करिणः हाथियों का, ऐसा अर्थ तो बन नहीं रहा है। तो करी, करिणौ, करिणः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, मूल इसका है करिन, मूल है ये करिन, इसका रूप चलता है करी, करिणौ, करिणः। हाँ भैया, वही विसर्गवा का व बदवा में है, उत हो गया है। तो वृष्टिमंतः, वृष्टिमान, वृष्टिमंतौ, वृष्टिमंता, ये भी इसी का विशेषण है। तो प्रभेदात्मा ने उसके गंडस्थल से निकलने के कारण पंचमी है उसमें। योधाग्रण्य, इसमें वही प्रथमा वाला है। प्रति दशमुखम, इसके सम्मुख, प्रति के कारण दशमुखम में, पूरा प्रति दशमुखम में द्वितीया व्यक्ति, चूंकि इनके सम्मुख की बात आ रही है। और संयुगे में सप्तमी व्यक्ति तंस्तिवांसा, ये भी प्रथमा का बहुवचन, चूंकि योधाग्रण्य का। तो प्रत्यादिष्टा, प्रत्यादिष्ट, फिर आभरण, अदिष्ट में अ है, आभरण में अ है, आकाश सवर्ण है, दीर्घ से दीर्घ हो गया। प्रत्यादिष्टा, आभरण शब्द का क्या है? आभूषण। रुचय, रुचया कौन सा है? प्रत्यादिष्टा भरण रुचया, तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है। और चंद्रहास व्रणांकई में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया व्यक्ति बहुवचन। किसके द्वारा
वो छोड़ दिए हैं रुचि को, चंद्रहास नामक तलवार के घावों के कारण उसके द्वारा छोड़ दिए हैं। ठीक है, पूरा समझ में आ गया। चलिए, समय क्या है अभी? समय है अभी तो एक ठो और हो जाएगा। चलिए एक बार पीछे से वापस वाचन कर लीजिए, तब तक मैं लिख लेता हूँ इधर। जालोद गिरड़ई उपज दो, यही वाला ना। बता दीजिए कौन सा वाचन करना है, साथ साथ चलिए। कि जालोदगीर्णै रूपचितवपुः केश संस्कार धूपै
बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिर्दत्तनृत्योपहारः हर्मेशस्या कुसुमसुरभिः स्वद्वखेदं नयेथा लक्ष्मीं पश्यन् ललितवनिता पादरागाङ्कितेषु ठीक है। तो इसमें कुछ और बता रहे हैं कि इधर पीछे वाले श्लोक में बताए थे कि जहाँ घोड़े तुम्हारे समान दिनकर सूर्य के घोड़ों के समान स्पर्धा करने में सक्षम हैं, दूसरी लाइन में बताए थे कि जो जहाँ के हाथी तुम्हारी तरह जो वृष्टिमंता हैं, बारिश को करने वाले हैं, और तीसरी लाइन में बताए थे कि जहाँ के योद्धागण जो हैं रावण के सामने खड़े होकर के जो लड़ाई करने से उनके हाथों शरीर पर जो व्रण के चिन्ह हैं, घावों के जो चिन्ह हैं, उनके चिन्हों के कारण आभरण रुचि को छोड़ दिया है, ऐसा वो योद्धागण हैं। और अगली दूसरे श्लोक में बताते हैं कि जालोदीर्णै रूपचित वपुः केश संस्कार धूपैर्। जाल मतलब होता है खिड़की, खिड़की माने ये खिड़की है, और इसके ऊपर जो लगता है खिड़की, तो इसको कहते हैं वो झरोखा या रोशनदान कहते हैं, गवाक्ष कहते हैं उसको। गवाम अच्छी इव, गाव की आंख की भांति जो होता है उसको गवाक्ष कहते हैं। तो जाल मने जो गवाक्ष मार्ग है उससे उद्गिरणैः मने निकलते हुए, ऐसे केश संस्कार धूपैः, केश मतलब होता है बालों के संस्कार, मतलब ज़्यादा सजावट की जाए जिसके द्वारा, यानी महकदार जिसके द्वारा बनाया जाए, ऐसे धूपैः मने धुएं से। और इसके पहले आप पढ़ करके आ चुके हैं कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्वमेघ। यहाँ धूप दिलवा दिए भैया से, क्या लेखनी है गुरु। बता रहे हैं केश संस्कार धूपैः ऐसे जालोदगीर्णैः उपचित वपुः। वपुः मने वपुः शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग वाला है। वपुः वपसी वपुंसी, वपुः वपसी वपुंसी रूप चलता है। तो केश संस्कार धूपैः, केशों के जो संस्कार माने अच्छा किया जाना, संस्कार माने शुद्ध किया जाना, स्वच्छ किया जाना, अच्छा बनाया जाना। पहले का समय हुआ करता था कि लोग बालों में अगरबत्ती नहीं भैया, एक अगरबत्ती से कितना धुआं निकले। अरे वो बड़वार तसला उसला रहा तो उमन रख के पूरा ऐसे। अब आज के समय हुआ किया जाता था कि उसको जलाया जाता था, उसके द्वारा जो धूप निकलती थी, धूप मतलब वो धुआं, उसको अपने बाल को फैला करके ऐसे करके उसी बाल से होकर के वो धूप निकलती थी, वो जो धुआं जो सुगंधित पदार्थ निकलता था धुआं वाला, वो उसी बाल में चिपक जाता था, वो बाल तब महकदार हो जाता था। क्या क्या आभरण हुआ करते थे। ऐसे केश संस्कार माने केशों को सुसज्जित किए जाने वाले धूपैः माने धूपों के द्वारा, धुएं के द्वारा। और कहाँ से कि जालोदगीर्णैः गवाक्ष मार्ग से निकलते हुए, यानी उस घर, यहीं अभी देखेंगे तो अगर कहीं इस घर में कहीं से धुआं निकल रहा है, यहीं से निकाल लीजिए धुआं, तो ये इधर से नहीं निकलेगा,
धुआं का गमन ऊर्ध्व होता है, अग्नि का गमन किस दिशा में होता है? अग्नि का गमन ऊर्ध्वलोक में होता है। आया था उसमें ना, पतत्यधोधाम विशारी सर्वतः। कहन कि अग्नि का स्वभाव तो ऊपर जाना है, लेकिन ये तो पतति अधा नीचे आ रहा है, अग्नि तो हो ही नहीं सकती। दूसरा एक और आप उसमें साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश पढ़ते समय उसमें आया था, हाँ अरे वो कैसे था वो श्लोक, नहीं याद आ रहा है, छोड़िए। आइए कि ऐसे केश संस्कार धूपई माने धूपों के द्वारा उपचित वपुः, उपचित माने जिसका शरीर एकदम पुष्ट हो जाए। हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका शरीर है, आपके शरीर में खूब, जब आपके शरीर का अनुकूल जो पदार्थ है, यानी जैसे कहा जाए कि फल फ्रूट मेवा मिश्री पाए के एकदम फुरमुटाई जाए, उसी तरीके से भैया ये धूप से बना ही है, धुआं, धूल और ये पानी बताया गया था ना। कौन कौन सा का समूह है? धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, इतने का समूह है। यदि धूप ही मिल रहा है, धुआं ही मिल रहा है, तो कैसे नहीं उसका शरीर पुष्ट होगा? तो और वो भी महकने वाला धुआं, इतना अच्छा बता दिए। कहते हैं केश संस्कार ऐसे जालोदगीर्णई ही धूपई ही। हेलो, अबे क्लास मटे पे फ़ोन करते थोड़ी देर में। बता दिया कि केश संस्कार धूपई ही, यानी केशों के जो संस्कार के लिए धूप यानी धुआं यूज किया जाता था, वो प्रयोग किया जाता था, उससे जालोदगीर्णई, जाल से गवाक्ष मार्ग से निकलने वाले ऐसे धूपई धुएं के द्वारा उपचित वपुः, पुष्ट हुआ शरीर, यानी एकदम स्वस्थ हरा भरा हुआ शरीर। ऐसा किसका शरीर है? मेघ का कि यक्ष का? उपचित वपुः का प्रश्न पूछा जाएगा। तो उपचित वपुः मेघा, किससे उपचित वपुः? कहते केश संस्कार धूपई ऐसे उपचित वपुः। समझ में आ गया पूरी पहली लाइन? अगली वाली लाइन देखते। कहते कि बंधु प्रीत्या भवन शिखिभिर दत्त नृत्योपहार। यहाँ पूछा जाएगा दत्त नृत्योपहार का, मेघा ही यहाँ भी आएगा। तो कहते हैं कि बंधु प्रीत्या, बंधु बांधवों के प्रीति के कारण है। भाई जब मेघ आता है तभी मयूर बोलते हैं, तभी वो चहकते हैं, उनका समय भी तभी होता है जब वो मेघ आता है। तो इस कारण से बंधु प्रीत्या, बंधु बांधवों के प्रीति माने स्नेह के कारण भवन शिखिभी, शिखी किसको कहते हैं? जिसके मस्तक पर शिखा विशेष रहे। भाई मयूरों के मस्तक पर देखें कभी कितनी अच्छी शिखा लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे भवन माने महलों के जो पालतू मोर हैं, यानी महलों पर जो रहने वाले मोर हैं। मोल मोल मयूर को पालना हालांकि वर्जित है, क्योंकि ये कैसा पक्षी है? राजकीय कि राष्ट्रीय? राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए उसको पालना वर्जित है। लेकिन वो समय था, ये तो बाद में बनाया गया कि ये राष्ट्रीय पक्षी है कि ये। और सारस भी पाले जाते हैं। सारस जो है आपका राजकीय, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यहाँ भी नहीं पालते। तो भवन शिखिभी माने भवनों के, शिखिभी माने मोरों के द्वारा, दत्त माने दिया गया, नृत्योपहार जिसको नृत्य का उपहार दिया गया है। ऐसा है कौन? ऐसा वह मेघा। तो बंधु प्रीत्या क्यों दिया गया है? बंधु बांधवों के स्नेह के कारण, बहुत ज़्यादा स्नेह के कारण भवन शिखिभी माने जो भवनों के पालतू मोर हैं उनके द्वारा दिया गया नृत्य उपहार वाला वह मेघा तुम। तो कहते हैं कि हर्मेश्वर्या कुसुम सुरभि स्वद्वखेदम न ये था। इन दोनों लाइनों में बता दिए कि तुमको क्या करना है। आगे वाली लाइन में बता रहे हैं कि हरमेशु माने
जहाँ धनिक लोगों का निवास होता है उसको हर्म कहते हैं। तो वैसे हर्मेशु माने रमणीय स्थलों पर, अस्याह माने अस्याह के शाह उज्जैनी के हर्मे माने जो रमणीय महल हैं उनके कुसुम सुरभिषु अध्वखेदम नये था। कुसुम माने पुष्पों के, सुरभिषु माने सुगंधियों से युक्त है ऐसे हर्मेशु हर्म स्थलों पर माने महलों पर अध्वखेदम, अध्व माने मार्ग के, खेदम माने थकान को, जो मार्ग के जन्य थकान हो उसको नये था दूर कर लेना, हटा लेना। नीचे वाले बताते हैं कि लक्ष्मीं पश्यन् ललित वनिता पादरागांकितेषु, ऐसे हर्मेषु ललित वनिता पादरागांकितेषु। ललित माने सुंदर सुंदर, यहाँ ललित माने भी सुंदर सुंदर और वनिता माने बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री, यानी ऐसी स्त्रियां जो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, उनके पाद माने पैरों के, राग माने जो महावर लगाया जाता है उससे जो अंकित हैं, उससे जो चिह्नित है, ऐसे हर्मेशु माने वो महल। आप लोग जानते हैं अभी हाल में मैं बता रहा था कि शादी वादी में आजकल का प्रचलन है, जब वो वधू घर के दरवाजे पर आ जाती तो वहाँ रंगोली इत्यादि बना करके उसमें एक ठो थाली बड़ा सा रख करके उसमें रंगना घोड़ के रखते हैं, वही महावर, उसी में पैर रखवाएंगे फिर उससे चलवाएंगे। तो जिस प्रकार से उसका पैर चिन्हित होता है वही चिन्ह यहाँ दिखा रहे हैं। भाई जब वो महावर लगाएंगी और उन भवनों में वो टहली रहेंगी, नहीं सर, पुत्रियों का भी स्वागत जब किया जाता है तब भी ऐसे करते हैं, लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। ज़्यादातर वहीं दिखाई देता है। नहीं, बहुत जना पुत्रियों से जन्म पे भी उत्सव मनाया जाता है, लक्ष्मी पर। कहीं पुत्रियों का उत्सव मनाया जाता है, कहीं उनको कोखई में मार दिया भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ उस पक्ष में नहीं लेना है कि केवल जो बहुत ज़्यादा ललित माने सुंदर हैं, रमणीय है, ऐसी वनिता माने स्त्रियों के पाद रागांकित, उसी पैरों में जो लगा हुआ महावर है उनसे जो चिह्नित है ऐसे हर्मेशु। और कैसे हैं? कुसुम सुरभिषु, जो कुसुमों माने पुष्पों से, सुरभिषु माने महकदार हैं, ऐसे हर्मेशु। किसके? अस्याह उज्जैनी के। लक्ष्मीं पश्यन्, लक्ष्मी माने यहाँ लक्ष्मी माने शोभा है, शोभा को देखते हुए अध्वखेदम नयेथा, मार्ग जन्य थकावट को दूर कर लेना। भाई जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी वनिताएं दिखेंगी उनके द्वारा जो चरण चिन्ह दिखाई देंगे और वो महकदार भी है। वो महावर कितना महकदार होता है आप लोग जानते हैं? वो किससे निकाला जाता है? उसको लाक्षारस कहा जाता है। अरे अब समय बदल गया है, वो कभी महक भी रहता होगा। भाई उसमें क्या ये केश संस्कार धूप ही नहीं देखे हैं? आप लोग नहीं करते हैं? करते हैं, सभी लोग करते होंगे। कंडीशनर। एक बार विवाह में एक मित्र थे, अब बड़े सीधे साधे थे व्यक्ति, तो डब का कंडीशनर और शैम्पू एक ही साथ में आता है। अब कंडीशनर निकाल के भैया मुड़े में खूब रगड़ रहे हैं, गजिया नहीं रहा है। कंडीशनर में वो झाग नहीं उत्पन्न होता है, झाग तो कुछ नहीं उत्पन्न होता, बस थोड़ा सा बस लगता भर है। वो बालों में शैम्पू करने के बाद लगाया जाता। तो वो भैया शादी थी उनकी, हम खड़े थे तो वही लगा करके पूरा रगड़ रहे हैं। तो वही केश संस्कार धूप हो गया आज के समय वाला। और आज भी तमाम डिओडोरेंट पता नहीं क्या क्या सब छिड़कते तो रहते हैं लोग ना। तो इधर आइए देखते हैं कि हर्मेशु अस्याह, अस्याह माने इस उज्जैनी के, कुसुम सुरभिषु, कुसुम माने फूलों से जो सुगंधित रहने वाले, ऐसे कितने ललित वनिता पाद रागांकितेषु, ललित माने रमणीय, वनिता माने स्त्रियों के, पाद माने पैरों से जो अंकित है, ऐसे हर्मेशु माने ऐसे रमणीय भवनों के में
लक्ष्मी मने शोभा को, पश्यन मने देखते हुए, अध्वखेदम नये था मार्गजन थकावट को दूर कर लेना। यहाँ पश्यन ललित वनिता में कौन सी संधि हुई है? लत्व संधि। लत्व संधि का क्या सूत्र क्या है? तोरली। तोरली कहता क्या है? पदांत ता वर्ग के परे यदि लकार रहे तो उस पदांत ता वर्ग को पर सवर्ण हो जाता है, यानी लकार वाला। तो यहाँ क्या सही लिखा गया है? ये स्थिति होनी चाहिए थी, पश्यन ललित वनिता, लेकिन अब भाई लिख दिया गया है। हाँ, हो सकता है। तो इसका अर्थ पूरा समझ में आ गया आपको? पूरा पूरा। तो जालोदगीर्णहि में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया व्यक्ति बहुवचन। उपचित वपुः में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। हाँ, अरे विसर्ग है। मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि वपुः, वपुषी, वपुंस रूप चलता है, इसलिए प्रथमा का एक वचन है। केश संस्कार धूपई में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया व्यक्ति बहुवचन। और बंधु प्रीत्या में तृतीया व्यक्ति एक वचन। भवन सिखिभी में तृतीया व्यक्ति बहुवचन। और दत्त नृत्योपहार प्रथमा का एक वचन। और हरमेश में सप्तमी व्यक्ति बहुवचन। और अस्याह में उज्जैनी के लिए प्रयुक्त हुआ है। उज्जैनी स्त्रीवाची शब्द है, इसलिए अस्याह स्त्रीवाची शब्द है। षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। और कुसुम सुरभिषु, कुसुम सुरभिषु सप्तमी बहुवचन का है भैया, सब एक वचन बता रहे हैं, बहुवचन बता रहे। ऐसे कुसुम सुरभिषु हरमेषु अध्वखेदम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन। मार्गजन्य थकावट को नये था दूर कर लेना। नये था में कौन सी व्यक्ति है? नी अपने धातु से विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चूंकि दत्त नृत्योपहार से त्वम का बोध हो रहा है और यहाँ उपचित वपुः से भी त्वम का बोध हो रहा है, ठीक है। और लक्ष्मी इसमें प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा? लक्ष्मी, विसर्ग रहेगा वहाँ। और श्री में श्री, श्री श्री में भी रहेगा, स्त्री में नहीं रहेगा, ठीक है। किस में नहीं रहेगा? नदी में। हाँ, हम कंफ्यूज हो गए हमके भैया कहाँ। तो पश्चन, पश्चन में पश्चन में सत्य प्रत्यय देखते हुए, इसमें कौन सी धातु है? पश्य धातु। पश्य धातु, दृश्य धातु से सत्य प्रत्यय लगा तो पश्चन पश्यंतो पश्यंता ऐसा रूप बना। किसको पश्चन? लक्ष्मीम शोभा को। और ललित वनिता पाद रागांकितेषु, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन। आपको समझ में आ गया पूरा पूरा अर्थ इसका? तो यहाँ उपचित वपुः का मेघा और दत्त नृत्योपहारः का मेघा। नहीं, भवन माने भवनों के, सिखिभी माने मोरों के द्वारा, दत्त माने दिया गया, नृत्योपहार माने नृत्योपहार है जिसका। भवनों के जो मोर हैं उनके द्वारा उपहार रूपी नर्तन किसको दिया गया है? मेघ को ही दिया गया है ना। तो मेघ का विशेषण है ये, मेघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए यहाँ से मध्यम पुरुष का भान हो रहा है, इसलिए यहाँ विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष की क्रिया लग गई, ठीक है। यहाँ आगे चलें, चलिए आगे चलें, चलिए थोड़ा सा इसका वो देख लीजिए। जालोदगीरण अन्वय से देख लीजिए इसका अर्थ।
हेलो, बातें न कीजिए कि जालोदगिरणी माने जाल मार्ग से यानी गवाक्ष मार्ग से निकलते हुए केश संस्कार धूपई माने केशों के नहीं चल नहीं रही है, केश संस्कार धूपई में केशों के जो संस्कृत करने वाले धूप हैं अर्थात धूम हैं, धुएं हैं, और इससे उपचित वपु पुष्ट हुआ उसका तुम्हारा शरीर। बंधु प्रीत्या, बंधु माने बंधु बांधवों के, प्रीति माने स्नेह से, भवन सिखी भी माने पालतू मोरों यानी भवनों के जो मोर हैं उनके द्वारा दत्त नृत्योपहार दिए गए उपहार वाले। यहाँ त्वम भी लिखा गया है, त्वम पद से किसका बोध होगा? मेघ का बोध होगा। तो कुसुम सुरभिषु, कुसुम माने पुष्पों के, सुरभिषु माने सुगंधियों से जो युक्त हैं, ऐसे ललित वनिता पाद रागांकितेश, ललित माने रमणीय, वनिता माने स्त्रियों के, पाद माने पैरों के द्वारा जो अंकित हैं,